सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट आपको बताते हैं बुलेटिन की शुरुआत में। जम्मू कश्मीर में मां भारती की रक्षा करते हुए रुद्रप्रयाग के प्रमोद डबराल जी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मां भारती की सेवा करते हुए आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान हम सभी को राष्ट्र रक्षा हेतु सदैव प्रेरित करता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का अगला एक्सपोस्ट। प्रदेश में हो रही भारी बारिश के दृष्टिगत संबंधित अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन द्वारा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों के सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। सीएम पुष्कर धामी का अगला पोस्ट आपको बता दें, उन्होंने लिखा है, देवभूमि उत्तराखंड आध्यात्म की भूमि है। हमारी सरकार धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने हेतु सतत क्रियाशील है। दून विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन केंद्र में जल्द ही पढ़ाई शुरू की जाएगी। सीएम का अगला एक्सपोस्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है, सल्ट विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री महेश जीना जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री जागेश्वर महादेव से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद व सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। एक और एक्सपोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी का। समस्त प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। आइए हम सभी अपने सामान्य बोलचाल में हिंदी के शब्दों को प्राथमिकता दें और देश की इस गौरवशाली धरोहर को समृद्ध बनाने का संकल्प लें। तो करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। आपको बता दें, राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद हैं। 30 स्टेट हाईवे, 15 मुख्य जिला मार्ग और 5 अन्य जिला मार्ग बंद हैं। सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालयों से संपर्क कट गया है। बंद रास्तों को खोलने की कोशिश फिलहाल प्रशासन कर रहा है। तो बंद रास्तों को खोलने की कोशिश फिलहाल प्रशासन की ओर से की जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद हैं। 30 स्टेट हाईवे, 15 मुख्य जिला मार्ग और 5 अन्य मार्ग अवरुद्ध हैं। सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालयों से संपर्क भी कट गया है। फिलहाल बंद रास्तों को खोलने की कवायद की जा रही है। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश की आफत के चलते आंगनबाड़ी केंद्र और जूनियर हाई स्कूल निलाड़ी में भूस्खलन से जगह जगह परिसरों की दीवारें टूटकर बिखर गए हैं, जिससे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों में दरारें पड़ गई है। लगातार हो रही बारिश से विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों को भविष्य में बड़े नुकसान की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर स्थिति विकट बनी हुई है। बारिश के चलते प्रदेश भर में 357 सड़कें बंद हैं। वहीं कुमाऊं में अधिक बारिश होने की वजह से एसडीआरएफ की टुकड़ियों को ऋषिकेश से टनकपुर की ओर डिप्लॉय किया गया है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कुमाऊं के टनकपुर, पिथौरागढ़ और चंपावत में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते चंपावत के पास कई गांवों में पानी घुसने की खबर है। बेरीनाग में 6 मकान भूस्खलन की चपेट में आने से नुकसान हुआ है। पूरे प्रदेश में 2 दिन हुई लगातार बारिश के कारण करीब 357 सड़कें बंद हैं, जिसमें पिथौरागढ़, टनकपुर मुख्य मार्ग भी शामिल है। आईएमडी द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद से ही राज्य आपदा प्रबंधन विभाग सभी जिलों के जिलाधिकारी के संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि लगातार 2 दिनों से पूरे प्रदेश की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
प्रयाग में जो लोग रुके हुए हैं 2500-3000 लोग आते रहते हैं, रोजाना आवागमन होता है, लगभग 2 से 2500 लोग केदारनाथ जा रहे हैं। तो 3 पार्ट में बांट लीजिए, एक पार्ट रास्ते में रहता है, एक पार्ट गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रहता है और एक पार्ट अपना रास्ते में ऋषिकेश हरिद्वार से रास्ते में कहीं रहता है, इस तरह से रहते हैं। तो जो लोग सोनप्रयाग में हैं सुरक्षित हैं पूरी तरह से, वहाँ रेस्क्यू करने की आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार से, सुरक्षित होटल हैं, वहाँ पे रुके हुए हैं सब लोग। और जब भी बरसात रुक जाती है उनको जाने का मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। हम लोग परसों गए थे, तो जो लोग रुके थे सब जा रहे हैं, आवागमन चलता रहता है। जब बरसात होती है उसमें रोकना ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं रोकेंगे तो पत्थर गिरने का डर होता है, घायल होने का डर रहता है, चोट लगने की संभावना रहती है, इसलिए रोके गए हैं। बाकी जो जब भी बरसात रुकती है हम तत्काल रवाना करते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून ब्यूरो चीफ योगेश सेनवाल। योगेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर, क्योंकि बड़ी परेशानी की तस्वीरें इस समय हम लोग दिखा रहे हैं दर्शकों को। 300 सड़कें हैं जो कि रुकी पड़ी है, प्रशासन भी आपदा प्रबंधन करने में जुटा हुआ है, राहत बचाव में जुटा हुआ है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देहरादून की, उत्तराखंड की? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 48 घंटे लगभग जो है लगातार बरसात हुई और अभी जाकर थोड़ी बरसात रुकी है। मौसम भले ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कुछ घंटों बाद फिर से बारिश हो जाए, लेकिन सुबह से भी बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस बरसात से क्या कुछ देखने के लिए मिला, तो 48 घंटों में बात करें तो 300 से ज्यादा सड़कें बंद हुई, जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। इसके साथ ही देखें तो जल का जो जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ गया, गंगा नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। त्रिवेणी, हरिद्वार जैसी जगहों में SDRF को जो है वो लोगों को समझाना पड़ा कि आप नदियों से दूर रहिए। कई जगह में तो ये देखने के लिए मिला कि बैराज जो है उनको खोलना पड़ा क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया था। उसके साथ ही क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो पर्यटक भी आ रहे हैं, तो पर्यटकों को भी समझाया गया कि अगर बहुत ज्यादा बरसात हो रही है तो आप रुक जाइए, आप लोग मत जाइए, किसी भी ऐसी जगह में रुकिए जहाँ पर सुरक्षित स्थान हो। इसके साथ ही कई जगह तो ऐसी भी देखने के लिए मिली कि गाड़ियों के ऊपर जो है वो भारी भारी पत्थर गिर गए। बहुत ज्यादा इस समय देखने के लिए मिला है। लेकिन आज का दिन के 14 तारीख तक की बात कही गई थी कि बरसात होगी, अच्छी खासी बरसात होगी, और 14 तारीख तक ये देखने के लिए जरूर मिला। अभी भले ही आज अगर बात करें तो सुबह से बरसात बिल्कुल नहीं हुई है, चाहे फिर मैदानी भागों की बात करें, हम लोग कुमाऊं, गढ़वाल कहीं की भी बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, सुबह से बरसात नहीं हुई है। बहुत कम जगह में बरसात हो रही है। लेकिन जो मौसम केंद्र है, मौसम विज्ञान केंद्र है देहरादून, उसने सीधे तौर पर कह रखा है कि आज भी बरसात होगी और शाम को शायद बरसात फिर देखने के लिए मिली, जिस तरह से हो रही है। बहुत ज्यादा बरसात हो रही है और इसका नुकसान भी देखने के लिए मिल रहा है। योगेश, बिल्कुल, और लोगों को बेहद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसा कि आप बता रहे 300 सड़कें जिसमें स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भी बंद हैं। ऐसे में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे खाने की सामग्री हो, उसके लिए क्या कुछ प्रबंधन प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की परेशानियां उनको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जब मान लीजिए जो रास्ते बंद है, 300 रास्ते, अगर जो बताया गया है PWD द्वारा कि 300 रास्ते, 300 से करीब जो राजमार्ग हो या राष्ट्रमार्ग हो वो बंद है, पर ये भी जरूर है कि वो ज्यादा समय तक बंद नहीं रहते हैं। 4 से 5 घंटे और बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो 7 से 8 घंटे में खुल जाता है। इसलिए लोगों को कम से कम एक चीज की दिक्कत नहीं होती है कि राशन की कमी हो जाए, ये नहीं होता है। खुल जाते हैं रास्ते, वैकल्पिक मार्ग बना दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह से किसी को परेशानी ना हो, ये जरूर होता है। फिर अगर 3 दिन ये बरसात ऐसे भी नहीं है कि बहुत हफ्तों से चल रही है, 3 दिन 2 दिन से चल रही है, तीसरा दिन है, इस वजह से रास्ते खोल लिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड भाषा संस्थान का कार्यक्रम हिंदी दिवस समारोह 2024, आपको बता दें इस संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साहित्यकार और पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, विनोद प्रसाद रतूड़ी जी सचिव भाषा विभाग, स्वाति भतौरिया जी निदेशक भाषा संस्थान, और हमारे इंद्रजीत जी, खरबंदा जी और शर्मा जी, और दीदी हमारी कमला पंत जी, भारती जी और रानी जी और शर्मा जी, सकलानी जी समेत हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, सभी हिंदी भाषा के और अन्य भाषाओं के हमारे सभी विद्वतजन, हमारे पत्रकार मित्र आदरणीय चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी जी, अशोक जी और सभी उपस्थित यहाँ पर अभिभावकगण जो हमारे आए हुए हैं और आज
आज हिंदी भाषा के शुभ अवसर पर आज जिनके कारण से ये कार्यक्रम बहुत ही मैं कहूँ कि इसमें ऊर्जा भर रही है, ऐसे मेरे सभी आने वाले भविष्य के नवोदित उदयमान कर्णधार प्यारे बच्चों, मैं आपका आज इस अवसर पर आप समेत सभी का जो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको आज हिंदी दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के सीमांत चंपावत जनपद में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने भारी तबाही मचा दी है। पहाड़ों से मालवा आने के चलते टनकपुर चंपावत पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड कई स्थानों पर बंद हो गई है। लोहाघाट क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 30 मीटर हिस्सा बह गया तो सीमांत ढोरजा गांव में गौशाला की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मटियानी क्षेत्र में हुई भारी बरसात के चलते 3 भवन भूस्खलन की जड़ में आ गए, जिसमें 5 लोग दब गए। स्थानीय लोगों द्वारा जान जोखिम में डालकर 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक महिला अभी भी लापता है, जिसकी खोज जारी है। जिला प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट घोषित करते हुए समस्त विभागों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जनपद के सभी स्कूल्स एवं आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखा गया है। प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के चलते ऊधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन से लगातार समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। साथ ही ऊधम सिंह नगर पुलिस नदी के किनारे बसे लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहे हैं। जहां जलभराव की समस्या रहती है वहां पर लगातार पुलिस विभाग भी गश्त कर पुलिस अपने वाहनों से अनाउंसमेंट कर लगातार जागरूक कर रही है और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। हालांकि अभी तक बचाव आदि के लिए ऐसी कोई कॉल नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। फिलहाल अभी जलभराव की सूचना आ रही है, पुलिस सतर्क है। ब्यूरो चीफ सत्यजीत सरकार मौके पर पहुंचे तो देखा सैकड़ों लोगों की दुकानों व लोगों के घरों में जलभराव की समस्या आ रही है। जलभराव से पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के द्वारा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हम लोग हैं जहां पर अक्सर जल भराव की घटनाएं होती हैं, वहां पर हमने प्रिवेंटिंग अनाउंसमेंट इत्यादि करा दिए गए हैं और अपने सभी उपकरणों सहित पुलिस विभाग जो है सतर्क है और हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यदि कोई भी अभी तक ऐसी डिस्ट्रेस कॉल कोई बचाव के लिए रेस्क्यू के लिए अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है और बाकी हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं। जो लो लाइन एरियाज है वहाँ पे थोड़ा जल भराव अभी हो रहा है, बाकी अभी ऐसी कोई विशेष खतरे की अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही कोई सूचना मिलती है हम लोग तैयार रहेंगे और हम पब्लिक से भी अपील करते हैं कि सावधानी बरतें और खासतौर पे जो एरिया जहाँ पे जल भराव है वहाँ से बच्चों को विशेष तौर पे दूर रखें। कि कल 2 दिन से जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे कि यहाँ गंगापुर रोड पे आप देख लीजिए 3 खंबे गिर गए, बड़ा पेड़ गिर गया और मैंने सुबह वहाँ भी देखा था, वहाँ से निकल रहा था इंडिया बंगाली कॉलोनी से, वहाँ भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर दिन में वो हादसा होता तो एक विशाल पेड़ वो गिरा बिजली के तारों पे गिरने का जो खंबा था, खंबा बीच से टूट गया, बिल्कुल सड़क पर आ गया। नगर में जल भराव की समस्या है, जगत पर आगे कुछ निचले मकानों में भी जल भराव की समस्या है और निरंतर 2 दिन से बारिश हो रही है, लगभग 48 घंटे होने वाले हैं। निश्चित रूप से पानी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है, जल का स्तर बहुत बढ़ गया है। ऊधम सिंह नगर में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के कारण गदरपुर के गुलर भोज और जलाशय में 1200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं प्रशासन ने सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाहों को ध्यान न देने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में जलाशय का जलस्तर सामान्य है। विगत 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बौर जलाशय के स्तर को मानक के अनुसार सीमित रखने के लिए सुबह से ही जल निकासी की जा रही है। देखिए, ये कई बार मेरे बार भी कई जगह से फोन आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 बजे वो जलाशय का जलस्तर मतलब खतरे के निशान से ऊपर चला गया है और 4 बजे पानी छोड़ा जाएगा। तो ये अफवाह है
और लगातार इसमें तो सुबह से कल से पानी छोड़ा गया है, लिमिट से छोड़ा जाता है पानी। जिस स्थिति से हमारे बढ़ता है पानी उसी अनुसार हम छोड़ते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कैचमेंट एरिया में लगातार वर्षा हो रही है और इसमें बौर नदी और भाखड़ा नदी का पानी आता है। दूसरा फिर कैचमेंट का जंगलों का पानी भी सब बौर रिजर्वर में आता है। तो उसी अनुसार हम लेवल को मेंटेन करते हुए पानी छोड़ रहे हैं। और अभी जलाशय का जल स्तर 788 पॉइंट कितना 3 है, जो क्या कहते हैं, जबकि हमारा खतरे का निशान। विगत 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ नंदप्रयाग में भूस्खलन होने के कारण अवरुद्ध है। पुलिस द्वारा वाहनों की आवाजाही हेतु वैकल्पिक सड़क मार्ग नंदप्रयाग कोठियाल सैंड से यातायात को सुचारू किया जा रहा है। कल रात्रि को उक्त मार्ग पर मध्य प्रदेश से आए यात्रियों की एक बस खराब हो गई, जिससे यात्री काफी परेशान थे। बस खराब होने के कारण यातायात बाधित हो गया। सर, हम यहाँ पे फंस गए, तो जो उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस ने हमारी यहाँ पे जो मदद की उसके लिए हम बहुत आभारी है। और सरकार के लिए भी, पुष्कर स्वामी के लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसे जवान, ऐसे बहादुर पे, ऐसे विषम दुर्लभ स्थितियों में ऐसी जगह पर ऐसे जवान तैनात किए। ट्रैफिक पुलिस जो कि हमारी आधी रात को 9:30 बजे भी तत्पर हमारी सहायता करने के लिए उन्होंने अपने काम को भी, ड्यूटी भी निभाई और हमारी भी जिस प्रकार से हेल्प की, हम उसके लिए बहुत उनके आभारी है।